बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू किया था कि वो जिस मुल्क में भी हों वहां बैठे हुए अपना अकाउंट पाकिस्तान के किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हैं। तो अभी उन्हीं पाकिस्तानियों के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान के रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं लेकिन जो बाहर के मुल्कों में भी रहते हैं और उनके असासे बाहर के मुल्कों में जो असासे पड़े हुए हैं वो डिक्लेयर हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव लेते हुए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इशू किए हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले में दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट खरीदना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपए अपने बैंक को जमा करवाएंगे तो उसके बदले में आपको वो एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। जैसा कि पहले बैंक फिक्स डिपॉजिट करते थे कि आपने अपनी इतनी अमाउंट जो है वो एक खास इंटरवल के लिए, एक खास टाइम पीरियड के लिए बैंकों के पास इन्वेस्ट कर दिया तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। लेकिन वो बेसिकली नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कन्वेंशनल बैंकिंग भी यूज कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए आज इस वीडियो में स्पेशल एक इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लाया हूं जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रीमियम इस्लामिक बैंक मीजान बैंक इशू करता है। तो ये इंफॉर्मेशन देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस्लामिक असूलों के मुताबिक इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस्लामिक बैंक मीजान एक इस्लामिक प्रीमियर बैंक है और बहुत से उलमाए कराम के नजदीक के जो हम इन्वेस्टमेंट इस मीजान इस्लामिक बैंक में करते हैं वो सूद नहीं होता, वो प्रॉपर एक बिजनेस होता है जो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के एवज दिया जाता है। तो चले हम इस वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर आपने उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं जी। तो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट एक शरिया कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उन दोस्तों के लिए जो कि बैरून मुल्क रहते हैं और उन दोस्तों के लिए जो कि पाकिस्तान में भी रहते हैं लेकिन बैरून मुल्क उनके असासे डिक्लेयर हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निकाला है कि जो अपने इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये बेसिकली मुतारबा बेस के ऊपर इस्लामिक बैंकिंग के काम करता है। बेसिकली ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए है और रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए है जिनके असासे बैरून मुल्क डिक्लेयर है। वो बंदा जो कि पाकिस्तान के अंदर रहता है और उसके बाहर बैरून मुल्क कोई असासे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान के अंदर रहता है, तो ये सर्टिफिकेट उनके लिए नहीं है। ये बेसिकली आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है कि हर बैंक एज ए एजेंट के तौर पे काम कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। इसका सोल कस्टोडियन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही है। तो चलिए इसके फीचर की अगर बात करें तो सबसे पहले टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाता है। आप कम से कम 3 महीनों तक और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक इन सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट किस किस करेंसी में कर सकते हैं आप? पाकिस्तानी रुपीस में कर सकते हैं, यूएस डॉलर में कर सकते हैं, पाउंड्स में कर सकते हैं और यूरोज में कर सकते हैं। जो रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं जिनके बैरून मुल्क में असासा डिक्लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर, स्टर्लिंग पाउंड और यूरोज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और 1000 के 1000 रुपए के मल्टीपल के साथ, मतलब 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 इस तरह आप आगे जाते जाएं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 10,500 या 11,500 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आप डॉलर, पाउंड या यूरो की बात करें तो कम से कम आप 1,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और 500 के मल्टीपल के साथ, मतलब 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 इस तरह के इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब बेसिकली मैं आपको बताता चलूं कि ये कौन सा मोड ऑफ फाइनेंस है। जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हैं तो आप एज अ मुदारिब काम करते हैं। इन्वेस्टर एज अ रब्बुल माल काम करता है। जो आपकी कंपनी है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कंपनी जो है वो आपके मुदारिब के तौर पे काम करती है। तो बेसिकली आप प्रिंसिपल होते हैं और कंपनी आपकी मुदारिब के तौर पे काम करती है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस का मैकेनिज्म है वो ये है कि आपके दरमियान में और आपके एजेंट के दरमियान में प्रॉफिट जो है वो एग्रीड रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहा जाता है। मतलब पहले से आपकी रेशो तय कर ली जाती है कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और आपकी जो कंपनी है या मीजान बैंक है उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट तो बहुत ज्यादा बैंक इशू कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट यही है कि आप इस्लामिक बैंक में इशू करें। तो ये इसका शरिया अप्रूवल है कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो एक
ऑथेंटिक प्रोडक्ट है जो कि शरिया एडवाइजरी कमेटी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड शरिया बोर्ड ऑफ मीजान बैंक से अप्रूव्ड है। तो लिहाजा आप इसके अंदर बगैर किसी डाउट के इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको इसके अंदर बिल्कुल भी सूद नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट पेमेंट की रेशो की बात करते हैं, सॉरी प्रॉफिट पेमेंट की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। जो आपका 3 मंथ का सर्टिफिकेट है वो एट मैच्योरिटी पे क्लियर होगा कि प्रॉफिट और उसका जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैच्योरिटी पे दी जाएगी। जो 6 महीने वाला है वो भी एट मैच्योरिटी दिया जाएगा, जो 12 महीने वाला है वो भी एट मैच्योरिटी दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो 3 महीने और 5 महीने वाला जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर प्रॉफिट आपको बाई एनुअली मतलब 1 साल में 2 दफा दिया जाएगा। तो अब अगर मैं प्रॉफिट रेशियो की बात करता हूं कि एक सर्टिफिकेट में इस्लामिक कंपनी जो है मुदारिब उसको कितना मिलेगा और जो रब्बुल माल है उसको कितना मिलेगा, तो अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की बात करते हैं तो 35% जो है वो मुदारिब यानी कि मीजान बैंक अगर सपोज कर ले वो लेगा और 65% आपको दिया जाएगा। अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो 55% बैंक रखेगा और 45% आपको दिया जाएगा। और अगर हम पाउंड की बात करते हैं तो 65% बैंक रखेगा और 35% आपको देगा। और यूरो की बात करें तो 70% बैंक रखेगा और 30% प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। ये बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं जो कि ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये इनके नए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं। ये बेसिकली आपको अक्टूबर 2022 से ये वैलिडेट है। जो भी इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, अगर 3 महीने का सर्टिफिकेट लेता है तो उसको 15% का प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर 6 महीने का सर्टिफिकेट लेता है तो उसको 15.25 प्रॉफिट दिया जाएगा, और अगर 12 महीने का सर्टिफिकेट लेता है तो उसको 15.50 का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद अगर 3 ईयर और 5 ईयर का है तो उसके ऊपर 14 और 13.50 है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट आपको साल में 2 दफा दिया जाता है बाई एनुअली। तो ये अब मैं आपको एक्चुअल प्रॉफिट रेट बताता हूं जो जनवरी 2023 में इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर बैंक ने प्रोवाइड किए हैं। तो ये बेसिकली 3 मंथ के ऊपर उन्होंने 15% प्रोवाइड किया है, पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर 5.50 किया है, यूएस डॉलर के ऊपर 5.250 किया है, स्टर्लिंग पाउंड के ऊपर और 4.75% किया है यूरोस के ऊपर। तो ये बेसिकली इनके सारे रिटर्न्स हैं जो कि उन्होंने 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल और 5 साल के प्रॉफिट के ऊपर उन्होंने की है। जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वो है 15.50%। अगर आप 1 लाख के ऊपर कम से कम जो है वो 15,500 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। नॉर्मली जो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉफिट की पेमेंट होती है वो मैच्योरिटी बेस के ऊपर होती है, चाहे आपका 3 मंथ का है, 6 मंथ का है या 12 मंथ का है। लेकिन अगर आपका 3 साल का या 5 साल का है तो उसके अंदर आपको 6 महीने के बाद प्रॉफिट मिला करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सर्टिफिकेट 10 नवंबर 2020 को खरीदा है तो उसकी प्रॉफिट पेमेंट जो है वो 10 मई 2021 को होगी। इसी तरह जो अगले 6 महीने होंगी उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल कि जिस दिन आपको प्रॉफिट दिया जाना है उस दिन हॉलीडे है या छुट्टी हो गई है, आपको प्रॉफिट की पेमेंट या आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी पेमेंट नहीं हो सकी, तो उससे जो अगली डेट होगी उसको प्रॉफिट की पेमेंट की डेट समझा जाएगा। अगर छुट्टी आ जाए तो अगली डेट को प्रॉफिट की पेमेंट की डेट समझा जाएगा। तो अगर आपने एक सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी पेमेंट जो है वो वापस लेना चाहते हैं तो आप उसे प्री मैच्योर इनकैशमेंट करवा सकते हैं। अगर आप 1 महीने के बाद या और 3 महीनों से पहले उसे इनकैश करवाना चाहते हैं तो वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर रिडीम की जाएगी। रिडीम का मतलब वो होता है वापस ली लाएगी। और इसका रेट क्या होगा वो आपको बैंक ये बता देगा कि इसका रेट क्या होगा। और अगर आपने इसको 3 महीने के बाद इनकैश करवाया है तो फिर आपको जो भी वेटेड एप्लीकेबल होगा नियरेस्ट कंप्लीटेड टेन्योर का, उसके ऊपर आपकी अमाउंट को जो है वो प्री मैच्योर इनकैशमेंट करवाई जाएगी। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने मीजान बैंक की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे आगे सिंपल आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लिखना है और यहाँ पे इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। मीजान इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम था आज की इस वीडियो में। आप उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है या आप कोई अपनी राय शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।